सभी का मेरे YouTube चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को पता ही मैं इस चैनल पे मैथ करवा रहा हूँ, तो आज हम देखेंगे मैथ में चैप्टर 1 रियल नंबर, और ये क्लास 10th का है। कौन सा है? चैप्टर 1 रियल नंबर। देखो, हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना पहले उसके बारे में समझते, वो चैप्टर बताना क्या चाह रहे हैं, हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप कोई भी चीज पढ़ो तो उसके पहले ना पहले उसके अंदर देखो क्या क्या हम उसमें पढ़ने वाले हैं, पहले उसका इंट्रो देखो क्या हम उसमें समझने वाले हैं, उसके बाद आप ना क्वेश्चन पे जाया करो। समझ रहे हो मेरी बात को? सबसे पहले हमें कुछ पता होगा इसके बारे में, जब तो लेंगे। अगर आप कभी भी मोबाइल खरीदने जाओगे तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? स्पेसिफिकेशन देखते हो ना। इसका स्पेसिफिकेशन, इसका कैमरा कितना है, 13 मेगापिक्सल है, मेरे मन मुताबिक है या नहीं है, इसका प्रोसेसर कौन सा है, एंड्रॉइड फोन ले रहे हो तो एंड्रॉइड का आप देखोगे, अगर आप एप्पल ले रहे हो तो आईफोन का देखोगे कि इसमें प्रोसेसर कौन सा अच्छा होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? स्पेसिफाई करते हैं। तो हम करेंगे रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है? आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी कर रखे होंगे रियल नंबर क्या होता है, मगर मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूँ रियल नंबर में हम क्या समझेंगे, रियल नंबर होता क्या है और इस चैप्टर में हम क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले आप समझो रियल नंबर क्या होता है। ये ना दो टाइप्स में डिवाइड है। एक होता है डेसिमल, जो डेसिमल नंबर है वो भी हमारा क्या होता है? रियल नंबर होता है। एक होता है नॉन डेसिमल, एक होता है नॉन डेसिमल। जैसे डेसिमल का मतलब तो आपको पता ही होगा ना, डेसिमल मतलब कोई भी नंबर के पास 1.2 आ गए, जो डेसिमल के बाद होते हैं वो डेसिमल नंबर्स होते हैं। और नॉन डेसिमल का मतलब क्या होता है? जो नॉन डेसिमल होते हैं, मतलब जब उसमें डेसिमल नहीं आता, सिंपल जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 0, 0, ये हमारे क्या रहते हैं? नॉन डेसिमल नंबर आ जाते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? तो आप ये समझ लोगे रियल नंबर होता है वो डेसिमल नंबर भी होते हैं रियल नंबर, नॉन डेसिमल बोलेंगे वो भी हमारा क्या होता है? रियल नंबर होते हैं। अब देखो इसमें भी कैटेगराइज है। नॉन डेसिमल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आप समझो, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग और एक होता है टर्मिनेटिंग, जो आप लोग क्लास 10th में 1.4 एक्सरसाइज में आप समझने वाले हो। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है और टर्मिनेटिंग क्या होता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर ही बोलते हैं। बस इसका कैटेगराइज है, बस इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, उसका नाम हम ये दे देते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। अगर आपसे कोई पूछेगा होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है, आप क्या बोलोगे? होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, वो भी जाता है इनफाइनाइट तक, और जो नेचुरल नंबर होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, वो भी कहां जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। समझ लो ना, बस यही अंतर है। रियल नंबर भी क्या होता है? इतने टाइप्स के होते हैं, इसमें जोन सा कौन सा है वो रियल नंबर होता है, बस नाम अलग अलग कर दिया, उसका डेसिमल नंबर दे दिया, नॉन डेसिमल नंबर दे दिया। जैसे ट्विंस हुआ है, ट्विंस दिखने में तो बिल्कुल सेम टू सेम जैसा है, मगर उनका नाम क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। जैसे चिंकी और मिंकी, दिखने में तो बिल्कुल सेम है, बस हम नाम से उसको कैटेगराइज कर लेते हैं। इसका नाम क्या है? चिंकी है, इसका नाम क्या है? मिंकी है। मेरी बात को अब समझ गए होंगे आप लोग। जितने भी हमारे पास नंबर हैं वो सबके सबके हैं रियल नंबर है। इरेशनल में हो, रैशनल में हो, डेसिमल में हो, नॉन डेसिमल में हो, या हमारा इंटीजर हो, वो जितने भी आते हैं वो हमारे किस में आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं। किस में आते हैं? रियल नंबर्स में आते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं आगे आपको प्रोसीड करा रहा हूं, इस एक्सरसाइज में आप लोगों को क्या बताने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको इसी में रियल नंबर में अब मैं आपको पहला टॉपिक करवाने जा रहा हूं। क्या? इक्विलेट डिवीजन लीमा। क्या? इक्विलेट डिवीजन लीमा। देखो नाम बस अलग है, नाम के इक्विलेट डिवीजन लीमा, काम बस ये भी काम क्या करता है? HCF वाला ही काम करता है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। देखो थोड़ा सा चेंजेस तो ट्विंस जो होते हैं ना उनमें भी होता है। उनके क्या नाम में डिफरेंस हो जाता है, एक का नाम चिक्की, एक का नाम मिंकी, आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस है दोनों लड़कियां। तो इसी की तरह ये भी डिफरेंस है। इक्विलेट डिवीजन लीमा, देखो इक्विलेट डिवीजन लीमा में हम क्या करते हैं? सबसे पहले मैं आपको HCF बताता हूं क्या होता है। HCF जैसे आपको पता है किसकी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने HCF कर भी रखा होगा, अगर जिसने नहीं कर रखा कोई बात नहीं, आपके भैया क्या है आपको समझाने के लिए आए। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं क्या होता है ये। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ले लूं, 29 डिवाइडेड बाय 3 करो, 3 एंड 29 ले लो। इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? 29 इज ग्रेटर देन 3। तो 29 हमारे, देखो आपका जो ये जो डिवाइड का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, यहाँ पे क्या आ जाता है? डिविडेंड। क्या आता है? डिविडेंड। यहाँ पे क्या आता है? डिवीजर, जिससे हम उसको डिवाइड करने वाले हैं, डिवीजर। यहाँ पे क्या आता है? कोशेंट। ये भी आपको ना कम ही बताते हैं, मगर आपको पता होना चाहिए सब क्या होता है, सब ना छोटी मोटी। और लास्ट में जो बचता है वो हमारा क्या होता है? रिमाइंडर होता है। क्या होता है? रिमाइंडर। अब देखो मैं यही आपको एग्जांपल सेम टू सेम इसकी मैं करके दिखाता हूँ। देखो ये कैसे होता है। अब मैंने आपको सब बताया दिए, अब मैं इसको इरेज कर दूं। देखो मैं अगर इसको इरेज कर देता हूं, यहां से कर दिया मैंने, ये आपको पता हो, ये नोट डाउन आप लोग कर लेना। ठीक है, सबसे हमारा क्वेश्चन क्या? 29 इज ग्रेटर देन 3। तो 29 किस में आएगा? डिविडेंड में 29। 3 किस पे आएगा? डिवीजर के पास। आपको पता है जो इससे मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पे आता है,
जो क्या वो बच रहा है तो वो किसके टेबल में आता है, कितने पे आता है, वो यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाता है। तो 3 के टेबल 29 आता है, आप ही बताओ आता है, मैंने तो नहीं सुना, आपने सुना हो तो बता देना। मैं 29 नहीं आता, क्या आता है 27 आता है। कितने पे आता है 9 पे, कितने पे आ रहा है 9 पे। तो हम देखेंगे अब इसमें इसको माइनस करके क्या हुआ 2, रिमाइंडर 0 आया। एचसीएफ क्या बोलता है, जब तक रिमाइंडर ना आए जब तक उसको फैक्टर करते रहो तुम लोग, उसको डिवाइड तुम लोग फर्दर करते रहो। तो 2 आया यहाँ पे। अब जो ये जो 2 आया अब 2 क्या बन जाएगा, पहले इसके लिए क्या था रिमाइंडर, अब 2 क्या बन जाएगा, इसी डिवाइड इसी में इसी के क्वेश्चन में अब 2 क्या बन जाएगा डिवीजर, क्या बन जाएगा डिवीजर। और ये जो यहाँ पे डिवीजर था ये क्या बन जाएगा यहाँ पे डिविडेंड। तो 2 को अब 3 से डिवाइड करेंगे, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2 को अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 2 कितने पे 1 पे। अभी भी नहीं हुआ, अब कितना है 1, फिर हम फर्दर इसको इससे डिवाइड करेंगे। अब ये क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा तो 2, तो 2 के टेबल में 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे अब क्या आ गया 0। तो अब क्या आ गया इसका एचसीएफ, इसका एचसीएफ हम क्या बोल सकते हैं, जिससे रिमाइंडर क्या आ जाए 0, जिससे रिमाइंडर क्या आ जाए 0, तो वो हमारा क्या होता है उसके लिए एचसीएफ। 1 से बना 0 तो 1 हमारे लिए हमारा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। अब समझो हमने सेम टू सेम प्रोसेस करा, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले तो उसको एचसीएफ करना आपको है, इक्विलेट डिवीजन लेमा में भी आपको सबसे पहले क्या करना है उसको डिवाइड तो करना ही करना है। उसके बाद आप देखो बस इक्विलेट डिवीजन लेमा में क्या होता है, अगर मैं बाय यूजिंग इक्विलेट डिवीजन लीमा करूं, डिवीजन रीमा। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे होता है, अब देखो स्टेप बाय स्टेप लिखना है। सबसे पहले ये क्या बोलता है आपको मैंने बताया डिविडेंड, आपको पता होना चाहिए भी, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड इसके लिए क्या है 29, बस आपको ये स्टेप बाय स्टेप लिखना है। 29 फर्स्ट स्टेप है हमारा 29, डिवीजर क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन हमारा क्या आ गया यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है 9, क्या था 9 प्लस रिमाइंडर क्या है 2। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके सेम टू सेम ही आएगा, 3 9 27, 27 प्लस 2 29, सेम टू सेम ही आ रहा है, तो इसका मतलब सही कर रहे हैं। सेकंड स्टेप कहां से स्टार्ट होता है यहां से, तो इसके लिए हमारा डिवीजर क्या है डिविडेंड क्या है 3, 2 इंटू क्वेश्चन, वही पता है ना डिवीजर इंटू क्वेश्चन, डिवीजर क्या है 2, क्वेश्चन क्या आ गया 1 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 1, 2 1 2 प्लस 1 3, सही जा रहा है। थर्ड स्टेप पे आओ, थर्ड स्टेप भी सेम टू सेम वही, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये गाने की तरह याद कर लो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो इसके लिए क्या आ गया हमारा 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 1 2 जा 2, बस ये आपको बस एक्सप्रेशन में शो कर देना है। उसको ये बोलते हैं इक्विलेट डिवीजन लेमा। एससीए वाला पूरा प्रोसेस करना है, बस उसके बाद आपको इक्विलेट डिवीजन लेमा में स्टेप बाय स्टेप लिख देना है। आगे समझ में इक्विलेट डिवीजन लेमा क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको इसके क्वेश्चन करवाता हूँ एनसीईआरटी का। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, उसमें यही बोल रखा है कि एचसीएफ के थ्रू आप ये बताएं इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम इसमें हमें यूजिंग करके बता दे। बस क्वेश्चन पहला क्वेश्चन ये बोलता है। ठीक, अब मैं इसी चैप्टर के ऊपर आपको एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है बाय यूजिंग इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम से हमें फाइंड करना है एचसीएफ। क्या फाइंड करना है एचसीएफ, सिंपल है, बस आपको देखना है, बस मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं, बस आपको सॉल्यूशन लिखना है कॉपी पे, उसके बाद लिख के उसका एक बार अपने आप करने की कोशिश करो, बस हो गया। और कोई काम नहीं है, बस मैं आपको समझाऊं, बस आप एक बार नोट डाउन कर लो कॉपी पे, बस आपका काम खत्म। आप खोल के देखो ना, देखो फिर आपके देखना बोलना सर हाँ आपने कुछ इंप्रूवमेंट कराया हमें मैथ में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ना आपको देखना है सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि नंबर कौन सा ग्रेटर देन है। हमें साफ साफ दिख रहा है 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है, अब इसी हिसाब से हम डिवीजर में रखेंगे। डिवीजर हमारा क्या हो जाएगा 225, डिविडेंड क्या हो जाएगा हमारा डिविडेंड हो जाएगा 225, डिवीजर हमारा क्या हो जाएगा 135। तो 135 को मैं डिवाइड करूंगा किससे 225 से। ठीक है, 135 को 225 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 135 ही आएगा। 135 के अगर 2 से मल्टीप्लाई 270 आता, 1 पे आ रहा है, 1 पे कितने बचेंगे इसमें से 90। क्या ये 0 बना 90 इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम आगे और प्रोसीड करेंगे। अब 90 हमारे लिए क्या बन जाएगा डिवीजर, फिर यहां से ये हमारे लिए क्या बन जाएगा डिविडेंड 135। फिर हमने इसको इससे डिवाइड करा, कितने पे हुआ, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे क्या आ गया 45। क्या ये 0 हुआ, 45 इज नॉट इक्वल टू सर 0, तो हम क्या करेंगे फिर आगे स्टेप करेंगे 45। अब 90 इधर आ जाएगा, 90 इधर आ गया, अब हो गया ये 0, 90 ये 0 हो गया और ये 2 पे। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, साफ साफ आपको दिख रहा है 45 है, बस आपको ना स्टेप में यहाँ पे लिख के कर देना। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वही
मैंने आपको समझा लगाने की तरह, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशन प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या हमारा 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 90। ठीक है 90। अब वही सेकेंड स्टेप, इसको वही करना है हमें 135 90 इंटू 1 प्लस 45। अभी भी नहीं हुआ तो वही थर्ड स्टेप पे जाएं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 हो जाएगा। बस आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखते रहना पेपर में। 45 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0, तो ऐसे हमारा क्या होगा, हिसाब से पता चल रहा है हमारा एचसीएफ क्या हो गया, यहाँ पे 45 हो गया। आप कहीं भी देख सकते हैं। ठीक है एचसीएफ होगा 45 होगा। कोई ना स्टेप बाय स्टेप लिख रहा है, स्टेप तो आप खुद लिख लेंगे, बस आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो लिखने का तरीका आपको आता ही है। ठीक है इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो तो इंग्लिश में आप लिख सकते हो, तो आप लोग लिख लोगे। अब मैं इसी का आपको मैं सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम है। आप लोग ना मेरा क्वेश्चन एक बार मैंने सोल्यूशन करवा दिया, आप लोग ये अपने आप करने की कोशिश करो। ठीक है आप पॉज कर लो मेरी वीडियो को, मैं जब तक सोल्यूशन उसके बाद मैं सोल्यूशन करवा दूँ, उसके बाद मेरा चेक कर लेना सही है या नहीं आपका। ठीक है तो देखो आप यही हम दोनों में से देखना है 38220 इज ग्रेटर देन 196। ठीक है तो वही हो गया 196, तो यहाँ पे डिविडेंड में आ जाएगा 38220। अब देखो 196 के टेबल में ही 38220 आता है, कितने पे 195 पे 195 पे 38220। आप चाहो तो कैलकुलेटर से करके देख सकते हो। ठीक है तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0, ऐसे हमारा क्या आ गया 196। तो मैं इसको इक्वल डिवीजन लिमा की तरह स्टेप बाय स्टेप लूंगा बाय यूजिंग इक्वलेट डिवीजन एल्गो। ठीक है EDA, मगर आप मत लिखना पेपर में, आप फुल फॉर्म लिखना पूरा। ठीक है पहला स्टेप क्या है 38220 ये आएगा, पता है आपको। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशन प्लस रिमाइंडर। आप देखना इसको मल्टीप्लाई करके यही सेम आ रहा है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो आपको पता है, जिससे वो 0 बन जाए तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 196। ठीक है आपको ऐसे करके लिखना है, पूरा नंबर लेना 38220 एंड 196, दिस का एचसीएफ क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे, फिर मैं आपको करवा दूंगा। कोई बात नहीं होगा तो ऐसे देखो, हमने भी ना ऐसे प्रैक्टिस कर करके सीखा था, हमें भी आती नहीं थी। और मैं तो 9th क्लास में आपको क्या बताऊं, मुझे तो कुछ ना आता था, बस मैं उसके थोड़ा बहुत मेहनत करी, आपको पता ही है मेहनत करने के बाद तो उसका तो आता ही है। ठीक है फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और हो जाएगा क्वेश्चन। बस आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है, क्वेश्चन में ही आपका सब कुछ छुपा हुआ होता है। ठीक है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, हमारे पास 6q + 1 है, 6q + 3 है, 6q + 5 है, वेयर q इज सम इंटीजर। क्या बोला है हमारे पास, पहला क्वेश्चन देखो ऑड इंटीजर, हमें ये प्रूफ करना है जो भी पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव में लेना, नेगेटिव मत लेना, -5 -3 -1 नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में लेना है। इज ऑफ द फॉर्म हमारा ये फॉर्म आना चाहिए। अब देखो ये फॉर्म आना चाहिए तो इसके लिए हम पहले लेट करेंगे, उसके बाद आपको बताऊंगा ये फॉर्म कैसे आया है। ठीक है तो हम देखो एज्यूम करते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब एक एक करके समझना है स्टेप। हमने ए को क्या मान लिया है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव 0 से लेके इन्फिनाइट तक। ठीक है और दूसरे में क्या बोला 1 से लेके 5, मतलब हमें 1 से लेके 5 तक चलना है। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, बी को एक डिनोट कर देते हैं 6, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5, तो कहां तक जाएगा 6 तक जाएगा। तो बी को हमने असाइन कर लिया 6। और क्या बोला है q इज द सम इंटीजर, q इज द सम इंटीजर। ये इंटीजर बोला है, ये भी क्या होगा पॉजिटिव में होगा, q इज ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन 0 या बराबर 0 होगा, q 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा। समझ में आ गया यहाँ तक आप स्टेप। देखो क्या बोलता है इक्वलेट डिवीजन लिमा हमने सीखा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशन प्लस रिमाइंडर। ये समझ लो एक हमारा डिविडेंड है 6 और देखो q प्लस आर, क्योंकि जो b की वैल्यू 0 रखेंगे वो हम r में पुट करते हैं, हमारा क्या है रिमाइंडर की तरह, ये हमारा क्या है रिमाइंडर की तरह। ये वाला स्पेशल देखो a इज इक्वल टू 6q प्लस r, तो r की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 एग्ज्यूम करो अगर मैं a यहाँ पे है, मैं 6q प्लस r है, मैं r की जगह क्या रख रहा हूँ 0 रखता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q हो जाएगा। ऐसे ही मैं r की जगह 1, r की जगह मैं 1 रखता हूँ, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, 4 रखूंगा, 5 रखूंगा, 6 रखूंगा, तो हमारा इक्वेशन ऐसे कैसे बनते जाएगा। आप यहाँ पे देखना r की जगह मैं 1 2 3 4 5 रखूं, सॉरी 5,
तो सेम टू सेम ये आ जाएगा a इज इक्वल टू, एक बार r की जगह रखा 6³+1, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6³+2। अब a एक बार रखा, फिर क्या आ गया 6³+3, r की जगह रखते जा रहा हूं मैं वैल्यू, a इज इक्वल टू 6³+4, a इज इक्वल टू 6³+5। बस आपको यहाँ पे बस यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। अब जब मैंने क्या रखा, r की जगह 0 रखा तो हमारा क्या आया 6q आया। हमारा q क्या, कोई भी इंटीजर है, अगर आप q में कोई भी आप नंबर रख के देखो, 1 रख के देखो, तो 6 1 6 हो जाएगा, +0 तो क्या रहेगा 6 ही रहेगा। अब मैं आपको सेकंड में बोलूं, अगर आप इसमें 3 रख के देखो, 6 + 6 × 3 कितना हो जाएगा 18 + 1 19, तो इसकी एक वैल्यू क्या आ गई 19। अगर मैंने इस फॉर्म में इसको रखा तो ये हमारा क्या आ रहा है ऑड इंटीजर आ रहा है। ऐसे ये हमारा क्या आ रहा है ऑड इंटीजर आ रहा है, ये हमारा क्या आ रहा है ऑड इंटीजर आ रहा है। आप रख के देखो 6q+4 में रख के देखो कोई वैल्यू, 6q की जगह 4 रख दो, कोई भी हम इंटीजर रख सकते हैं। 6 × 4 कितना हो जाएगा 24, 24 + 4 कितना हो जाएगा 28, वो तो हमारा इवन होता है। इवन नंबर क्या होता है, पहले इवन और ऑड में एक बार मैंने आपको बताना भूल गया, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से क्या हो जाते हैं डिवाइड होकर रिमाइंडर जिसका 0 आ जाए। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होने के बाद जिसका वैल्यू 0 नहीं आता, जिसका रिमाइंडर 1 आता है, उसको हम बोलते हैं ऑड और इसको हम बोलते हैं इवन। सिंपल भाषा, ठीक है। इवन जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए 2 से डिविजिबल पे, और जिसका रिमाइंडर 0 ना आए वो हमारा ऑड होता है। तो यहाँ पे 28, 2 को 28 से मल्टीप्लाई कर और डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है 14। तो आपको प्रूव हो गया, प्रूव 6q + 1 6q + 3 6q + 5 आर दी ऑड इंटीजर, आर दी ऑड इंटीजर। बस आपको ये सॉल्व करना था क्वेश्चन, और सॉल्व हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं लेना, आगे समझ में बस स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते रहो, अपने आप ही क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत इजी क्वेश्चन है, बस उसमें आपको एचसीएफ करना है। आपको ना क्वेश्चन पढ़ के एक बार कोशिश करो क्या दे रखा है, आप एक बार क्वेश्चन को देखिए, उसमें ना बस सिंपल एक बार एचसीएफ करना है, बस उसकी वो वैल्यू आ जानी है। 616 दे रखा होगा आर्मी कंटीजेंट, और हमारे पास 32 मेंबर दे रखे होंगे, बस उसको उससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो मैं आपको अब मैं इसी एक्सरसाइज को आपका क्वेश्चन नंबर 3 कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन बोला है एन आर्मी कंटिजेंट 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड 32। देखो आर्मी कंटिजेंट कितने 660 मेंबर है, और आर्मी बैंड कितने कितने मेंबर है 32 मेंबर इन अ परेड में, ठीक है। इफ 2 ग्रुप, अलग अलग ग्रुप है, आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, 2 ग्रुप है मगर कॉलम कितने हैं एक ही, दोनों का जो सेम नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं दोनों का सेम है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछा है, कितने पूछे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछे, कितना पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। आपको जहां पे मैक्सिमम आ जाए इन रियल नंबर में, तो आपको पता चल जाना है यहाँ पे आपको एचसीएफ बताना है। क्या बताना है एचसीएफ, एचसीएफ बताएंगे हम किससे, इक्विलेट डिवीजन लीमा से बताएंगे। देखो सॉल्यूशन सबसे पहले आप लिख लो, सबसे पहले नंबर ऑफ आर्मी कंटिजेंट। देखो कभी कभी ना लोग बच्चों को ना लिखने में ना क्वेश्चन से ही दिखने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कैसे पता नहीं चलेगा। बस आपको देखना है क्या क्या आपको देखा, बस वो आप लिखते जाओ। कितने मेंबर है 616 मेंबर है, यहाँ पे आप लिख लो, ठीक है। और ऐसी नंबर ऑफ आर्मी बैंड कितने हैं, बैंड मेंबर कितने हैं 32 है, तो इसको भी ऐसे रिप्लेस करके पहले मेंबर लिख लो फिर वो लिख लेना। मेंबर कितने 616, सिंपल। अब इसको इसमें से क्या करते जाओ डिवाइड करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। देखो जैसे मैं आपको बताऊं इसको इसमें से कैसे करोगे, मैं आपको ऊपर का इरेज कर देता हूं। क्वेश्चन मैंने इरेज कर दिया है, सॉरी। नंबर ऑफ आर्मी, ठीक है, नंबर ऑफ आर्मी कंटिजेंट हो जाता है, सॉरी, ठीक है। मेंबर है, देखो अब क्या करना है सिंपल, आपको यूजिंग इक्विलेट डिवीजन लीमा लिखना है। यूजिंग इक्विलेट डिवीजन लीमा, बस आप सोल्व करते जाओ इसको। बस 32 में से 616 को ऐसे 32 डिवाइडेड बाय 616, इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 19 आएगा। अगर ये 19 आ रहा है तो क्या बचेगा हमारे पास रिमाइंडर, देखना 8 बचेगा, तो यहाँ पे 8 बचेगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 608, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 8। अब इसको इससे तुम क्या करोगे, आपको पता ही है डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये वाली चीज का आ जाएगी। यहाँ पे 32 आता है कितने पे 4 पे, इसने इसको 0 बना दिया, तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे 8, क्योंकि जो एचसीएफ होगा वही हमारा क्या होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ
कॉलम इज 8। ठीक है, अगर आप अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको घर के लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन ना हो पाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, सर मेरे यहाँ पे डाउट आ रहा है, मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्वेश्चन नंबर 4 तो क्वेश्चन नंबर 5 करने का कैसा तरीका है। बहुत इजी है, देखो आपको क्वेश्चन में ही आपको पता सब कुछ दे रखा होता है, बस आपको ना फाइंड करना। तो बस वहां पे ना अपना जब मैथ करने बैठो बस थोड़ा सा दिमाग, मतलब क्या कर लोगे, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में से देखना हो, क्वेश्चन में ही सब कुछ छुपा हुआ होता है। ठीक है, अगर आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।